हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अलीशा और आप सभी का वेलकम है लर्न क्विक अकेडमी में। सो हम लोगों ने पढ़ लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके आगे के आज हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज लेंदी हो रही थी वीडियो, इस वजह से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज टैबलेट, इट्स टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कैप्सूल का डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है आप इतना जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लोगे तो इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप अच्छे मार्किंग भी ला सकते हो इनको पढ़ के। तो सबसे पहले दैट इज टैबलेट। टैबलेट क्या होती है आप सभी को पता है, यूनिट डोजेस फॉर्म होती है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म होती है। किसी भी सॉलिड मतलब पाउडर जो है कंप्रेस किए जाते हैं जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है या एक्टिवेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो टैबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म composed of API, active pharmaceutical ingredient and excipient and have a particular therapeutic value। ये आपके एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बने होते हैं जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म होती है और सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। और ये क्या है, पर्टिकुलर थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए, पर्टिकुलरली थेरापेटिक इफेक्ट देने का काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। कितने टाइप की टैबलेट होती है अगर क्वेश्चन आएगा तो टैबलेट्स, इट्स टाइप, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। तो हमने टैबलेट पढ़ लिया क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी होती है और प्रभाव देती है, आपका थेरेपेटिक वैल्यू देती है, किसी भी चीज को ठीक करने की क्षमता रखती है। आफ्टर दैट टाइप्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आता है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड टाइप का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड मतलब किसी भी चीज को दबा देना, है ना। सॉलिड लिया, पाउडर लिया, नॉर्मली आप जैसे क्या बचपन में हम लोग करते थे ना, ग्लास के अंदर रेत भरते थे, उसको दबा देते थे कस के और फिर वो ग्लास की शेप में ले लेता था, सेम एज इट इज उसी को कहते हैं कंप्रेस। हम क्या करते हैं, पाउडर्स लेते हैं और उसको कंप्रेस कर देते हैं, जब वो कंप्रेस से बनती है देन इट इज नोन एज कंप्रेस्ड टैबलेट। ठीक है, आफ्टर दैट शुगर कोटेड। कंप्रेस्ड टैबलेट जो होती है उनको हम जब खाते हैं तो बहुत कड़वा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी टैबलेट खाना पसंद नहीं होता है अगर नॉर्मली बिटर टेस्ट की होगी ना। तो हम लोगों को उसको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर कोटिंग देने लगता है। तो सबसे पहले शुगर कोटिंग देते हैं ताकि बच्चों को अच्छी लगे, मीठापन आ जाए, ताकि लोग अच्छे से इजिली खा सके, क्योंकि बच्चे ही मेनली नहीं खा पाते हैं, क्योंकि बड़े तो चलो फिर भी मजबूरन खा लेंगे, बच्चे नहीं खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं। वो जो आपने कंप्रेस टैबलेट थी उसके ऊपर से एक जो है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, उसके ऊपर चीनी चढ़ा दी। ठीक है, तो मीठा हो गया। आफ्टर दैट एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स वो होती है जैसे हमें आपको पता है कि बेसिकली ये आपके इसोफेगस से होके स्टमक के अंदर होके तब जाती है ना। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अगर कुछ ड्रग्स हमें चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करे, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन पे काम करे, मतलब बेसिकली इंटेस्टाइन के पास भेजना है, तो भैया जो दवा यहाँ से जाएगी, यहाँ पे एसिड है वो यहीं पे घुल जाएगी। इस वजह से हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो दवा है वो एसिड एसिड एरिया में घुलती नहीं है, मतलब जो यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है उसमें घुलती नहीं और ये कहाँ जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, तो वो होती है एंटेरिक कोटेड। इसके बाद आता है फिल्म कोटेड। फिल्म कोटेड पतली सी झिल्ली चढ़ा देना। नॉर्मल सी ये टैबलेट है कंप्रेस, जिसके ऊपर बिल्कुल पतली सी एक झिल्ली चढ़ा दी, देन इट इज नोन एज फिल्म कोटेड। ये भी ताकि आपको टेस्ट छुपा सको। इसमें मीठी कोटिंग नहीं होती, नॉर्मल कोटिंग होती है जिसमें आपको ना मीठा लगेगा ना कड़वा लगेगा, तो नॉर्मल कोटिंग कर दी जाती है। आफ्टर दैट एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट्स वो होती है जो आप जब जैसे कोई भी टैबलेट ले रहे हो आप और वो क्या करती है, बबल का फॉर्मेशन करती है। कोई भी टैबलेट ली, उसको ग्लास में डाला, पानी और पानी डाला, तो ये क्या करेंगी, बबल का फॉर्मेशन करेंगी। एफरवेसेंट का मतलब ही है बबल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, आफ्टर दैट च्यूएबल टैबलेट। जो टैबलेट्स हम चबा के खाते हैं उनको कहते हैं च्यूएबल टैबलेट। तो इनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम एक बार याद करोगे तो आपको पूरा प्रॉपर याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब होता है उनका डिसोल्यूशन रेट कम होता है, जिनको हमको खुद से पहले से डिसॉल्व करके लेना पड़ता है। लाइक आपको ग्लास में उसको डालना है, पानी मिलाना है, ये डिस्पर्सिबल टैबलेट हो गई। जैसे कि आपकी डिस्प्रिन आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हो डिस्प्रिन। इसके बाद आता है सस्टेन्ड रिलीज। सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है धीरे धीरे रिलीज करना। किसी भी टैबलेट के ऊपर जब कोटिंग कर दोगे तो ये जैसे कोटिंग धीरे धीरे खुलेगी वैसे ही आपकी टैबलेट भी धीरे धीरे रिलीज होगी, तो वो क्या होगी, सस्टेन्ड रिलीज। आफ्टर दैट मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट बहुत बार देखी होगी, ये दूसरी अलग अलग लेयर बनाती है, जैसे ऊपर वाली पिंक है तो नीचे वाली व्हाइट है। जैसे मेटफॉर्मिन ही देखा होगा, बहुत सारी टैबलेट्स आती है जिसमें अलग अलग जो लेयर्स होती है वो दिखती है, ऊपर की अलग नीचे की अलग, और उनका रिजोल्यूशन रेट भी अलग अलग होता है, दूसरे घुलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। ठीक है, आफ्टर दैट बकल टैबलेट। बकल टैबलेट एक गम से लेके जो आपकी ये है ना जॉ के पास, उस पर रखते हो, मतलब बकल एरिया पे नॉर्मली आप जो टैबलेट बकल एरिया से ले रहे हो उसे क्या कहते हैं, बकल टैबलेट कहते हैं। आफ्टर दैट आता है सबलिंगुअल। जो जबान को ऊपर करो, जो सबलिंगुअल
आपका एरिया है, वहां पे आप जब टैबलेट को रख के वो डायरेक्टली म्यूकोसा में जो एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सबलिंगुअल टैबलेट कहेंगे। ट्रॉचेज एंड लॉजेंजेस, ट्रॉचेज एंड लॉजेंजेस जो आपको बेसिकली, लॉजेंजेस क्या होगा, जो चूस के खाते हो आप दवा, विक्स वगैरह, ये सारी क्या होती है आपकी, ट्रॉचेज एंड लॉजेंजेस होता है। डेंटल कोन्स, आपको बेसिकली डेंटल कैविटी के लिए जो कोन्स आप इंसर्ट करते हो वो होती है डेंटल कोन्स। इम्प्लांट टैबलेट, जो बॉडी में इम्प्लांट करते हो टैबलेट्स, वो इम्प्लांट टैबलेट हो गई। वैजिनल टैबलेट, जो वैजिनल एरिया में इंसर्ट करते हो वो वैजिनल टैबलेट हो गई। तो बेसिकली ये इतनी टैबलेट्स हैं जो आपको, सिर्फ आप एक बार नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्रेस, दबा के जो बनती है, शुगर कोटेड, जिसके ऊपर शुगर लेयर चढ़ी होती है। एंटेरिक कोटेड, जो आपके इंटेस्टाइन तक जा सकती है, स्टमक में रिलीज नहीं होती है। फिल्म कोटेड, एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है। एफरवेसेंट, जो बबल का फॉर्मेशन करती है। चिवेबल, जो चबा के खा सकते हैं। डिस्पर्सिबल, जिसमें पानी को मिला के पीना होता है। सस्टेनेबल रिलीज, मतलब धीरे धीरे रिलीज होती है आपकी बॉडी में। मल्टी लेयर, अलग अलग लेयर की बनी होती है और जिनका डिसोल्यूशन रेट भी अलग होता है। बकल टैबलेट, जो बकल कैविटी में दी जाती है। सबलिंगुअल टैबलेट, जो सबलिंगुअल टैबलेट सबलिंगुअल कैविटी में दी जाती है, जबान के नीचे रख के। ट्रॉचेज एंड लॉजेंजेस, ट्रॉचेज अलग जो ओवल शेप का आता है, लॉजेंजेस विक्स वगैरह हो गई। डेंटल कोन्स, जो आपके डेंटल कैविटी के लिए यूज करते हैं आप, वो डेंटल कोन्स कहलाती है। इम्प्लांट, जो बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हो उन्हें इम्प्लांट टैबलेट कहते हैं। वैजिनल टैबलेट, जो वैजिनल एरिया में आप इंसर्ट करते हो, देन इट इज नोन एज वैजिनल टैबलेट। तो ये सारे आपके टैबलेट्स हो गई, और ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टैबलेट्स क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, ये यूनिट डोज फॉर्म में सबसे पहले, और ये चीप होता है, ठीक है, ये सस्ता भी होता है और सिंगल है, तो मतलब आप कहीं पे भी इजी टू कैरी है, आप कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हो, ठीक है। और ये आपको सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आपको एक टैबलेट चाहिए तो आप एक टैबलेट यूज कर सकते हो, और फिर उसके बाद मतलब एक टैबलेट खानी है तो एक टैबलेट खरीद सकते हो। वहीं अगर आपको सिरप खरीदनी है तो आपको पूरी बॉटल खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए आप सिंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका और भी एडवांटेजेस, अगर देखें तो इसका जो है ओरल ली जाती है और इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे हमारा पेरेंटल वगैरह से तो इनका लग जाता है। डिसएडवांटेज अगर हम मेनली फोकस करें तो मेनली इसका जो डिसएडवांटेज वो है, वो ये क्या है, मेनली इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, ये बिटर इन टेस्ट होती है, और उनको भी कम करने के लिए जबकि हम लोगों ने शुगर कोटिंग वगैरह यूज करी है, लेकिन फिर भी ये जो है बिटर इन टेस्ट होती हैं। और आपको जो भी मतलब बेसिकली एक इंसान है जो अनकॉन्शियस है वो इंसान यूज नहीं कर सकता है, ये देने के लिए दिक्कत कर जाएंगे। अगर कोई कॉन्शियस है उसके बाद जो बच्चे को लिए भी यूज नहीं कर सकते अनकॉन्शियस के लिए, और बच्चों के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उनको लेने में। इसके बाद आता है कैप्सूल, और उसमें डिफरेंस पूछा जाता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली कैप्सूल भी एक यूनिट डोजेज फॉर्म होती है जो कि आपकी जेलेटिन से बनकर बनी, मतलब जेलेटिन से मिलकर बनी होती है। तो कैप्सूल क्या है, एक यूनिट डोजेज फॉर्म है जो जेलेटिन से मिलकर बनी होती है। दो टाइप के होते हैं कैप्सूल, एक होता है हार्ड जेलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन। हार्ड से मतलब पता चल रहा है कि ठोस होता है, सॉफ्ट से मतलब कि आपको जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें कि डिफरेंस क्या है, तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में या कोनिकल शेप में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल और कोनिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल राउंड होता है, ओवल हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपके आते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। लेकिन जो आपका हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है वो क्या होता है, दो ही टाइप का मिलता है, एक होता है सिलिंड्रिकल या तो फिर होता है कोनिकल। सेकेंड अगर देखें तो जो आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं, आपका जो कैप्सूल अगर सॉफ्ट हो रहा है वो रीजन ही प्लास्टिसाइजर का यूज है। अगर उसमें ज्यादा प्लास्टिसाइजर है तो मतलब वो सॉफ्ट जेलेटिन बनेगा, अगर कम प्लास्टिसाइजर यूज किया है तो वो हार्ड जेलेटिन बनेगा। तो प्रिपेयर्ड विद लेस प्लास्टिसाइजर एंड प्रिपेयर्ड विद मोर प्लास्टिसाइजर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हार्ड जेलेटिन में क्या क्या होता है, जेलेटिन होता है, कलरिंग एजेंट होता है, प्लास्टिसाइजर होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। ये चार चीजों से मिलकर बनता है। और अगर हम सॉफ्ट जेलेटिन देखें तो प्लास्टिसाइजर, प्रिजर्वेटिव एंड जेलेटिन, तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसके बाद देखिए तो ये जो आपका हार्ड जेलेटिन होता है, आपने देखा होगा कि दो कैप में होता है। जब कोई भी हार्ड कैप्सूल लोगे, जैसे ओमेप्राजोल ही ले लो, तो उसमें छोटे छोटे से बॉल्स जो है अंदर फिल हुए होते हैं, तो बॉडी भी होती है, कैप भी होता है, उसके अंदर फिल होता है और उसको बंद किया होता है। तो ठीक है, शेल आर ऑफ टू पार्ट, बॉडी एंड कैप, इसमें सिंगल यूनिट का ही होता है। इसके बाद देखें तो रिलेटिवली डिफिकल्ट टू सोलो एज शेल्स आर बिट ड्राई एंड हार्ड। जो आप ओमेप्राजोल ले लो, ये सारे जो कैप्सूल होते हैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट जेलेटिन से ज्यादा हार्ड होते हैं इनको सॉलो करना, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होता है और ये इजीली फॉलो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए तो इनका जो प्रोसेस है हार्ड जेलेटिन का मेकिंग का, ये अलग अलग बनता है कि भाई पहले आपने जो बॉडी है उसके अंदर भरा, उसके बाद उसके ऊपर कैप इंसर्ट किया, और इसमें ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है, मतलब फौरन फौरन चलता रहता है। एक साइड से आया वो फिल हुआ, यहाँ पे लिक्विड फिल हुआ, वो क्लोज हो गया।
ठीक है। इसके बाद इसमें जो हार्ड जेलेटिन में है, इसमें आप अंदर क्या फिल करते हो, पाउडर फिल करते हो या ग्रैन्यूल फिल करते हो। इसमें आपका जो सॉफ्ट जेलेटिन है वो पेस्ट या फिर ऑयल जो है आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द हार्ड जेलेटिन एंड सॉफ्ट जेलेटिन। और ये जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पाउडर्स, their classification and advantage and disadvantage. Look, मैं वही क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ। खैर, पाउडर्स, पाउडर क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के होते हैं, इनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये आपको एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो पाउडर्स क्या होते हैं, पाउडर्स आर इंटीमेट मिक्सचर ऑफ ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स दैट मे बी इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। ये कई अलग अलग तरीकों के ड्रग्स के पाउडर से मिलकर बने होते हैं जो कि आपकी किसी भी मतलब बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये या तो इंटरनली दे सकते हो या तो आप एक्सटर्नली दे सकते हो। इंटरनली मतलब जीआईटी आपका इंट्रोड्यूस होगा उसमें, जीआईटी के थ्रू अगर कोई भी पाउडर आपकी बॉडी में जा रहा है देन वो इंटरनली हो गया। एक्सटर्नली जो आपके ओवर जो जैसे स्किन के ऊपर लगाना, मतलब बाहर जो स्किन के ऊपर कहीं पे भी अप्लाई करना, दैट इज एक्सटर्नली, जो आप खा नहीं रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में देखिए तो मेनली ये आपके 5 तरीके के पाउडर होते हैं। सबसे पहले आता है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। बल्क मतलब ज्यादा पाउडर जो आप एक्सटर्नल यूज के लिए यूज करते हो, मतलब बॉडी के बाहर पार्टिकल्स पर यूज करते हो, जो आपको बेसिकली जीआईटी के थ्रू नहीं लेना होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पाउडर्स आ जाते हैं, जैसे डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या है, किसी के ऊपर जैसे नॉर्मली नाइटिल पाउडर लगाते हो या फिर सर्जिकल के बाद बहुत सारे लोग यूज करते हैं जो पाउडर जो आप डस्ट करते हो अपने ऊपर, उसे क्या कहते हैं, डस्टिंग पाउडर कहते हैं। स्नफ्स क्या होते हैं, जो आप इनहेलर के थ्रू, नेजल के थ्रू लेते हो, मतलब इनहेल करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्नफ कहते हैं। डेंटल क्या होते हैं पाउडर, जो आप दांतों के अंदर इंसर्ट कर देते हो या फिर उनसे टूथ ब्रश कर लेते हो ना, सूखा पाउडर जो आता है कोलगेट का, उस टाइप के वो डेंटल पाउडर्स होते हैं बल्क में। इंसफलेशन, इंसफलेशन एक इंसफलेटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप बॉडी कैविटी में, मतलब वेजिनल एरिया हो गया, नेजल एरिया हो गया, इन एरिया में जब आप इंसफलेशन को इंसर्ट करते हो, इंसफलेट कराते हो। ठीक है, इंसफलेटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंसफलेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आता है। बल्क पाउडर मतलब जैसे बहुत सारा पाउडर जो आप इंटरनली मतलब आप खा रहे हो उसको, जो जीआईटी के थ्रू जा रहा है, जैसे कि आपको कोई भी प्रोटीन एक्स वगैरह हो गया, जो भी पाउडर्स आते हैं जो आप खा रहे होते हो, उन्हें क्या कहते हैं, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। इनको बहुत ज्यादा लेंदी वे में नहीं पढ़ना है, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर हम नहीं समझा रहे। ये बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ पाउडर्स पता होने चाहिए, पाउडर क्या होता है, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। सिंपल का मतलब एक पाउडर, कंपाउंड मतलब 2-3 पाउडर से अलग अलग मिलकर 2-3 पाउडर, लाइक पैरासिटामोल भी होगा। नीमोस्लाइड में क्या होता है, नीमोस्लाइड में पैरासिटामोल, एसिक्लोफेनेक मान ले। बेसिकली एग्जाम्पल पे मत जाओ, इसको कट करना। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर का मतलब क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, नॉर्मल एक सिंगल फॉर्मुलेशन होती है पाउडर की। कंपाउंड में 2-3 तरीके के अलग अलग पाउडर को मिलाकर हम एक पाउडर बनाते हैं, देन इट इज नोन एज कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। अरे पहले जमाने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो पुड़िया बना के देते थे पाउडर्स की, सेम वही सिंपल मतलब अगर एक मेडिकामेंट है तो वो सिंपल हो गया, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा मेडिकामेंट है तो वो कंपाउंड हो गया। पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल। कैप्सूल कैचेट्स के अंदर जो पाउडर फिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल। ये कैप्सूल में हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आता है कंप्रेस्ड पाउडर। कंप्रेस्ड पाउडर को हम टैबलेट भी कहते हैं, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड पाउडर को हम टैबलेट्स भी कहते हैं। तो ये 5 तरीके के पाउडर्स आते हैं। कौन कौन सा, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, पाउडर एनक्लोज इन कैचेट्स एंड कैप्सूल, कंप्रेस्ड पाउडर। ठीक है, ये आपके 5 पाउडर्स आपको याद करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एडवांटेजेस देखें तो केमिकली स्टेबल होता है आपको, किससे, फ्लूइड से ज्यादा। जो फ्लूइड्स होते हैं उनसे ज्यादा केमिकली स्टेबल होता है। इजी टू सॉलो होता है, भाई इसको हम आराम से खा सकते हैं, मतलब बेसिकली गड़ता नहीं है। ठीक है, टैबलेट लोगे तो पूरा गड़ सकता है रखने में, लेकिन ये पूरा आपका जो है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर वो अभी डिसएडवांटेज में बताऊंगी। खैर, हाइयर एब्जॉर्प्शन रेट, आपको पता है जब ये ऑलरेडी पाउडर के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, डिसइंटीग्रेट होना ही नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ जा रहा है, तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है। इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी,
जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई है तो बायोअवेलेबिलिटी भी ऑल्सो हाई होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिक्रीज गैस्ट्रिक इरिटेशन, आपके जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है उसको ये कम करता है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर अनस्टेबल ड्रग इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ड्रग हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, मतलब वाटर को रेजिस्टेंट, मतलब वाटर को खींच लेती है खुद के अंदर, उन ड्रग्स के लिए, या एटमॉस्फेयर में जो भी ड्रग्स अनस्टेबल हैं, मतलब नहीं रह सकती हैं या स्टेबिलिटी खो देती हैं, उनको हम आप एज अ पाउडर नहीं यूज कर सकते हैं। नॉट सुटेबल फॉर बिटर नॉजेटिक, भाई किसी भी नॉजेटिंग एजेंट, मतलब नॉजिया कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं या कड़वा होता है, तो हम उनको एज अ पाउडर नहीं दे सकते हैं। यही मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी, इजी टू सॉलो, लेकिन अगर वो कड़वा होगा तो कैसे इजी टू सॉलो, कैसे खाओगे आप? ठीक है। इन एक्यूरेसी ऑफ डोज, आपको पाउडर में एक कोई टैबलेट नहीं दी जा रही, पाउडर दिया जा रहा है, इसमें से आपको लेना है, तो वो उसमें आप थोड़ा सा गिरा भी सकते हो, तो इन एक्यूरेसी ऑफ डोज आ जाती है। ठीक है। इनकन्वीनियंट टू कैरी, भाई आपको जब बल्क पाउडर दिया जा रहा है, तो बल्क पाउडर में मतलब आप जो है कैसे, मतलब बहुत सारा पाउडर है भाई, पूरा डिब्बा बड़ा वाला है, छोटा तो है नहीं, इस वजह से उसको कैरी करना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस, ये आपके टाइप और ये डेफिनेशन। अगर आप इतना भी लिख देते हो एग्जाम में, पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके अगले चैप्टर से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड क्रीम। अगर देखिए आप जब डिफरेंस याद करो तो ऑलरेडी आप दो क्वेश्चन उसमें प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर पेस्ट पूछा जाएगा तो भी आपको आता होगा, क्रीम पूछा जाएगा तो भी आपको आता होगा। तो इसमें वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज पेस्ट एंड क्रीम। तो पेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो है फैटी, जो कह सकते हो फैटी बेस के साथ सॉलिड प्रोडक्ट होता है, मतलब सॉलिड पाउडर 25% यूज किया जाता है, जो फैटी बेस के साथ मिक्स करके हम बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है। क्रीम क्या होती है, ये सेमी सॉलिड इमल्शन होता है आपका, किसका, ऑयल और वाटर का। वाटर और ऑयल को मिक्स करके जो हम इमल्शन बनाते हैं, उसी को सेमी सॉलिड फॉर्म में अगर हम यूज करें, देन इट इज नोन एज क्रीम। और आपका जो पेस्ट होता है, ये क्या होता है, फैटी बेस के साथ हम सॉलिड प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सॉलिड पाउडर को यूज करते हैं, 25%, एंड इट इज नोन एज पेस्ट। ठीक है। आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि भाई ये ठोस थोड़ा सा होगा, ये मतलब वैसा चिकना नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा चिकना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, फैटी बेस्ड का मतलब क्या हो गया, वाटर बेस्ड होते हैं। तो ये जो आपके पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। क्रीम होती है वो क्या होती है, ऑयल बेस्ड होती है। आफ्टर देन देखिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड इसमें होता है। इसमें आपका जो फाइनली पाउडर्ड सॉलिड होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है इसमें, या तो लेस होता है या तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेस ग्रीसी देन क्रीम, आपको भी पता चल गया कि इसमें सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से ये ग्रीसी कम है और ये ग्रीसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल और वाटर का इमल्शन, जब आप किसी भी पानी और ऑयल को जब सेमी सॉलिड फॉर्म में यूज करो तो वो चिकना ही होगा। ठीक है। इसमें सॉलिड प्रोडक्ट्स है, इस वजह से ये लेस ग्रीसी होता है। इसके बाद स्टिफ एंड थिक, जब ये लेस ग्रीसी है, इसमें सॉलिड भी है, तो स्टिफ हार्ड थोड़ा सा हो जाता होगा, और थिक मोटा भी होगा। और ये क्या होगा, आपका क्रीम क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। इसके बाद लेस पेनिट्रेटिंग, इसकी जो जो पेस्ट होता है, अब इसमें सॉलिड भी है और इसमें जो हार्ड भी है, स्टिफ भी है, तो इस वजह से पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब आपकी स्किन के अंदर जाने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। क्रीम्स में क्या होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अंदर तक जाने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे आप क्रीम्स यूज करते हो ना, बॉडी क्रीम, तो क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की लेयर्स के अंदर भी जा सकता है, और ये क्या, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी कम होती है। इसके बाद ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पेस्ट भाई धीरे धीरे ही एब्जॉर्ब होगा जब लगा है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, तो इस वजह से एब्जॉर्ब भी धीरे होता है। और ये पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो आपकी एब्जॉर्बिंग पावर होगी वो भी रैपिड होगी, जल्दी होगी। ठीक है। इसके बाद डजन स्प्रेड इजिली, जब भी पेस्ट आप सॉलिड ही मिला हुआ है तो लगाओगे तो चिकना नहीं है, इस वजह से क्या होगा, स्प्रेड आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा इजिली, क्योंकि ये चिकना है। तो समझ में आ गया होगा कि पेस्ट और क्रीम में क्या डिफरेंस होता है। तो अगेन एक बार समझा रही हूँ कि पेस्ट क्या होते हैं आपके, जिसमें आपका फैटी बेस हो और प्लस आपका सॉलिड हो, वो आपके पेस्ट होते हैं। और क्रीम क्या होते हैं, आपका इमल्शन जो होते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में अगर आप यूज करोगे, देन वो क्या कहलाएंगे, आपके क्रीम कहलाएंगे। तो ये आपको इनका डिफरेंस याद करना है, और अगर अलग अलग भी आता है ये क्वेश्चन, तो भी आपके दो क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन। ये अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन मेनली इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड द कैलिब्रेशन। तो जो वैलिडेशन होता है ये क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है।
जो आपको अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, मतलब आप अगर इसको ऐसे फॉलो करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। जैसे दादी नानी बता के गई है ना, मेरी ऐसी बिरयानी बनती है कि चावल इतने डालने हैं, इस टाइम पे डालना है, इस टाइम पे रंग डालना है, तो बिल्कुल वैसे ही बिरयानी मिलेगी। तो सेम एज इट इज डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। कैलिब्रेशन क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है। ये कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है। तो अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं कुछ पॉइंट, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि इसके डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, जो आपकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, और वो इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें आपको प्रिसाइज आपका रिजल्ट आता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, उसके बहुत पास बट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। इसका क्या है, सेम रिजल्ट, मतलब ये एक्यूरेट है और ये क्या है, प्रिसाइज है। एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्टली सेम, प्रिसाइज का मतलब 0.0001 का भी डिफरेंस हो सकता है, बट देयर विल बी द डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद आता है एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब ये हमें क्या, वैलिडेशन हमें क्या बता रहा है, वैलिडेशन हमें कह रहा है कि भाई हम सेम रिजल्ट देंगे, तो इट एश्योर्स दैट वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपको पॉइंट बनाना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली ये लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोगों में, आप में तो ये भी अच्छा है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको समझो कि क्या होता है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है, एश्योर कर रखा है कि एश्योरिटी दी है कि इसमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने एश्योरिटी क्या दी है कैलिब्रेशन में, कि प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसके आसपास का ही रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद परफॉर्म, ये कब परफॉर्म किया जाता है, किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये जो है किसके लिए, आपके प्रोसेस और मेथड चेंज होता है तब परफॉर्म किया जाता है वैलिडेशन। ठीक है, जब प्रोसेस और मेथड चेंज होता है तब हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, कैलिब्रेशन का परफॉर्म करते हैं जब हमको पता होता है कि हमने इस मशीन को, किसी ने गलती से टच कर लिया तो इसकी स्पेस हल्की सी इधर से इधर हो गई, तो फिर हमको कैलिब्रेशन फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रेफरेंस। ये क्या रेफरेंस, इसका कोई रेफरेंस है वैलिडेशन का कि नहीं, तो नहीं, कोई भी रेफरेंस आपका वैलिडेशन का अवेलेबल नहीं है, जबकि कैलिब्रेशन में ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रखा है, कि मतलब इसके स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि वेइंग मशीन का इतना स्टैंडर्ड है, इसका इतना स्टैंडर्ड है, तो इसमें आपको अवेलेबल है रेफरेंस, इसमें कोई भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। आफ्टर दैट परफॉर्म बाई, इसको कौन परफॉर्म करता है, भाई जो वैलिडेशन है, आपको पता ही चल रहा है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, तो मतलब कोई ना कोई पढ़ा लिखा इंसान ही करेगा। ऑब्वियसली उसको भी पढ़ा लिखा इंसान करेगा, लेकिन उसको हाईली एजुकेटेड करेगा ना, क्योंकि उसको आपको खुद एक देना है कि हमको ऐसे ऐसे फॉलो करोगे तो आप कर लोगे। तो फिर हमको यहाँ पे वैलिडेशन जो होता है वो क्या करते हैं, टीम करती है। वैलिडेशन टीम के जो फार्मासिस्ट होते हैं वो करते हैं, और कैलिब्रेशन कौन करता है, थर्ड पार्टी करती है। जो वो इंस्ट्रूमेंट फार्मासिस्ट यूज कर रहा है वो क्या करेगा, कैलिब्रेशन करेगा, और वैलिडेशन टीम का जो फार्मासिस्ट होगा वो क्या करेगा, वैलिडेशन करेगा, और कैलिब्रेशन जो थर्ड पार्टी जो यूज कर रही है उस मशीन को वो करेगी। इसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट। तो आपका जो वैलिडेशन होता है इसमें कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वेयर कैलिब्रेशन जो होता है इसमें आप जब कैलिब्रेशन कर लेते हो उसके बाद एक सर्टिफिकेट अवार्ड करते हो, उनको एक सर्टिफिकेट देते हो, उस मशीन का ये सर्टिफिकेट है, ये इंस्ट्रूमेंट का ये सर्टिफिकेट है। इसके बाद आता है एक्सपायरेशन। क्या एक्सपायरेशन है, वैलिडेशन कभी भी एक्सपायर नहीं होता है, तो इट मीन्स नो एक्सपायरेशन, नो सर्टिफिकेट नो एक्सपायरेशन। इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, इसका कोई एक्सपायरेशन भी नहीं होता है। आपको कैलिब्रेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन प्री डिटरमाइंड, भाई ये मशीन इतने दिन चलेगी, ये मशीन में इतने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो पहले से डिटरमाइंड है कि ये इतने टाइम चलेगा, प्री डिटरमाइंड। आफ्टर दैट टाइम वैलिडेशन आपका ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैलिडेशन के लिए ज्यादा टाइम लगता है, वेयर एज आपको कैलिब्रेशन में कम टाइम लगता है। ठीक है, लास्ट है फेल। अगर वैलिडेशन फेल हो जाए तो क्या होगा, तो भाई हमने कहा ना मेथड और प्रोसेस के लिए ये कर रहा है, तो हमको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। वहीं अगर कैलिब्रेशन जो है आपका फेल हो जाए तो आपको पता है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए किया गया है, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमको या तो रिप्लेस करना है या तो फिर उसकी रिपेयरिंग करानी है। ठीक है, तो रिपेयरिंग या रिप्लेस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम उसका मॉडिफिकेशन मेथड कर देंगे, मेथड को ही हम अलग से तरीके से, दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे करने को। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड द कैलिब्रेशन। अगर आपसे नॉर्मली डिफरेंस पूछता है तो आप सेम एज इट इज उठा के लिख दोगे, आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अगर डेफिनेशन में आता है, सिर्फ कैलिब्रेशन पूछ लेता है, तो आपको इतना ही लिखना है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज रिजल्ट देता है, जो कि आपको रिप्लेस, अगर आप इसको रिप्लेस करते हो तो फिर से कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा, अगर आप इसकी चेंज करते हो प्लेस तो भी कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, इसको थर्ड पार्टी यूज करती है, इसका अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट अवार्ड दिया जाता है, एंड ये पहले से डिटरमाइन होता है कि कब एक्सपायर होगा, और ये कम टाइम टेकिंग है, और इसको
अगर फेल करता है तो हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग या फिर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये ऐसे अलग भी याद कर सकते हो और चाहो तो ये नॉर्मल डिफरेंस भी याद कर सकते हो। चाहो तो का मतलब ये है कि आपको अलग अलग याद करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये दोनों मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके डिफरेंस में मोस्टली पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो वो क्या है, एनडीडीएस, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इट्स टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, एनडीडीएस से ही समझते हैं कि एनडीडीएस, एन से नॉवल होता है, नॉवल का मतलब क्या होता है, नया, नया, डी से ड्रग होता है, डी से डिलीवरी होता है, एस से सिस्टम होता है। नए तरीके से हम ड्रग की डिलीवरी कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर हम उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े तो एनडीडीएस रिफर्स टू द अप्रोचेस, formulations, technologies and system for transporting a pharmaceutical compound in the body as needed to safely achieve desired result। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम फॉर्मुलेशन को जो है आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं जिससे वो डिजायर्ड हमें जैसा उसका इफेक्ट चाहिए वैसा आपको दे सके। नया तरीका होता है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। जैसे अगर हम देख ले कि क्या होता है, आपने कोई भी एक दवा खाई और वो एक दिन में ही रहेगी, जैसे अभी खाई आपने, जितनी जल्दी खाई जितनी जल्दी एब्सॉर्ब हुई उतनी जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। लेकिन अगर हम वही दवा आपको एक बार में ही 30 दिन की दे दे, जैसे कि हमने कहा आपको दवा सुबह 8 बजे खानी है, शाम को 8 बजे खानी है, अगर हम आपको एक ही बार में आपकी पूरी आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दे कि आपकी वो जो दवा है वो 8 घंटे बाद 12 घंटे बाद खुद ही रिलीज हो रही है, कि मतलब सुबह 8 बजे खाई फिर शाम में 8 बजे बाद वो रिलीज हो रही है, तो इसका एक होता है मैट्रिक्स बनता है ये, जिसमें आपके ये चैम्बर्स बने होते हैं जिसमें आपकी ड्रग रखी होती है। मतलब बेसिकली इसमें समझ लो आपके 30 दिन की ड्रग कैरी करेंगे। ये सारे जो चैम्बर्स है मैट्रिक्स जो बनी है इसमें आपकी एक एक ड्रग रखी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पॉलीमर से कोट कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगी, जब वो आपका 8 बजेगा तब ये एक दवा आपकी निकलेगी, फिर जब शाम का 8 बजेगा तब ये वाली दवा निकलेगी। तो अपने आप से वो आपकी बॉडी के अंदर निकलती रहेगी, आपको उसको बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डोज फ्लक्चुएशन होते थे, जैसे लोग भूल जाते थे दवा लेना, या किसी की क्रोनिक डिजीज है और बहुत लंबे तक दवा चलनी है तो उनको ये सारा हम लोग इंफ्यूज करके दे सकते हैं। ये इसका बेसिकली जो एनडीडीएस होते हैं वो कितने टाइप की होती है, तो मेनली देखिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल मतलब ऐसा, ठीक है, कंट्रोल्ड ड्रग, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, पीआरडीडीएस होता है। इसके बाद आता है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फिर सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले कंट्रोल्ड पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल्ड मतलब आपको समझ में आ रहा है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो, जो बेसिकली हमने जैसे बताया सुबह 8 बजे चाहिए तो एक रिलीज हो रही, फिर शाम को 8 बजे एक रिलीज हो रही, फिर सुबह 8 बजे एक रिलीज हो रही, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज होए तो उसे क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपको खुद से नहीं लेना पड़ रहा, ये बॉडी के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में आपने, और इसमें ये मैट्रिक्स ये अलग अलग इन सब में जो है आपकी क्या होती है, कोटिंग होती है, जिसका टाइम दे रखा होता है इतने टाइम पे ही ये कोटिंग टूटेगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम थी इसको हम खा सकते हैं, लेकिन जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है इसको या तो हम इंसर्ट करते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, बॉडी के अंदर कट लगा के इसको रख देते हैं, या तो फिर बॉडी के अंदर इम्प्लांट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब जैसे ब्रेन में है दिक्कत तो वहां पे कर दिया, मतलब कोई भी टारगेट बेसिकली जहां पे हमें करना है डायरेक्टली वहां पे कट करके इंसर्ट कर दिया और वहां पे वो कर दिया, और उसके बाद क्या होगा, इसका डायरेक्ट आपने जो वहां पे रख दिया तो भाई रिसेप्टर जल्दी से बाइंड करेगा, जल्दी से रिलीज होगा, जल्दी से एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हट जाएगा, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब आपका जो स्टमक है इसके थ्रू तो जाएगी नहीं वो ड्रग, तो इस वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी, 100% हो जाएगी, ठीक है। तो वो होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम इंसर्ट या फिर इम्प्लांट ही कराते हैं। आफ्टर दैट आता है एसआरडीडीएस, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई ड्रग है उसके ऊपर, जैसे ये ड्रग है हमको इसको बहुत लंबे टाइम तक अपनी बॉडी के अंदर रखना है। नॉर्मली जितने कम समय रहेगी आपकी बॉडी के अंदर उतने कम देर का एक्शन, जितनी ज्यादा देर रहेगी उतने ज्यादा देर का एक्शन। तो हमें इसे लंबे समय तक धीरे धीरे, सस्टेन का मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय तक के लिए रहे धीरे धीरे, तो उसको क्या करेंगे हम कोट करा देंगे, इसको पॉलीमर की कोटिंग हुई तो ये धीरे रिलीज होगी, धीरे धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लंबे समय तक आपके ब्लड के अंदर मौजूद रहेगी, लंबे समय तक ब्लड में मौजूद रहेगी, तो लंबे समय तक ये आपकी बॉडी पे काम करती रहेगी। तो ये होता है सस्टेन ड्रग डिलीवरी
सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आफ्टर दैट डिलीड रिलीज, किसी दवा को हमें बहुत टाइम बाद खा भी रहे हैं और रिलीज उनको हमको 12 घंटे बाद कराना है तो क्या हो जाएगा, डिलेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपके एनडीडीएस क्या होते हैं। आफ्टर दैट आता है आपका मेनली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस में क्यों यूज करते हैं हम एनडीडीएस। तो एनडीडीएस आपको जो डोज फ्रीक्वेंसी होती है उसमें रिड्यूस कर देती है, रिडक्शन लाती है, मतलब डोज फ्लक्चुएशन में भी रिडक्शन लाती है, मतलब कोई आज सुबह खा रहा है फिर शाम की खाना भूल गया तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आफ्टर दैट हाइयर बायोअवेलेबिलिटी, इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, आपको बताया कि कैसे जो है ये ज्यादा होती है। इसके बाद रिड्यूसेस हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट मतलब बार बार डॉक्टर को जाना दिखाना, इन सारी चीजों का जो कॉस्ट होते हैं वो कम कर देती है, पैसे कम कर देती है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को जो मतलब एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाती है, मतलब किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता बढ़ जाती है। आफ्टर दैट रिड्यूसेस नर्सिंग एंड हॉस्पिटलाइज टाइम, भाई जब हम आपके हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं कि वो कॉस्ट कम हो जाता है तो नर्सिंग और हॉस्पिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगा, हमें नर्स की जरूरत नहीं होगी और हॉस्पिटल बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। एनडीडीएस का अगर हम देखें कि डिसएडवांटेज क्या है तो मेनली दो है डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक दिन की नहीं आप 30 दिन की दवा ले रहे हो तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसके साथ साथ आप जो है टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। सेकेंडली पेन, भाई जब ये इंसर्ट करी जा रही है या इम्प्लांट करी जा रही है, इम्प्लांट का मतलब आपकी बॉडी के अंदर कहीं तो कट लगा के फिर उसको इम्प्लांट कर देना, तो उसमें आपको ये पेन वाला प्रोसीजर होता है। तो ये था आपका बेसिकली एनडीडीएस और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये वीडियो शायद पसंद आई हो, पसीने का तो थोड़ा सा वो क्रेडिट दे देना, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ अगर आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो कौन सी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। जिस टॉपिक के भी सबसे ज़्यादा मतलब कमेंट आएंगे हम उस टॉपिक को पहले बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को कवर करना है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, तो आज हम लोगों ने एक ही सब्जेक्ट किया है तो इसके बाद डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी एंड इवन बी फॉर्म के भी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए या कब कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।